मरियम, आज से चंद साल पहले तक क्लाइमेट चेंज को हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, इसे संजीदा नहीं लिया जाता था, लेकिन अब ये एक अनडिनाबल रियलिटी बन चुकी है। यूरोप में लोग हीट वेव्स विटनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में गर्मी के जो रिकॉर्ड्स हैं दहाइयों से वो रिकॉर्ड टूट चुके हैं। गिवन द स्केल एंड द इंटेंसिटी ऑफ दीज क्लाइमेट शिफ्ट्स, ये कितना अहम मसला है और इसे नेशनल ग्लोबल प्रायोरिटी के तौर पर ट्रीट करना कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल बतूल, देखिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान में इशू है, आपने एक तो जो जिक्र भी किया सवात में, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ फ्लैश फ्लडिंग की वजह से, जो कि अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल की वजह से होता है, जो कि क्लाइमेट चेंज तो है ही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती हैं, वो कॉज करती हैं, प्राइमरी रीज़न वो होती है, लेकिन जो सेकेंडरी रीजंस होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो एग्रोवेट करती हैं इस सिचुएशन को। मिसाल के तौर पर सवात इंसिडेंट को आप देखें तो इससे 2-3 चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसमें एक का आपने जिक्र भी किया कि तजावज़ात जो वहाँ पर हैं। आप देखें कि जो 2022 की फ्लडिंग थी, उसमें हमने देखा कि जो सवात के दरिया के किनारे जो होटल्स थे वो बह गए थे, गिर गए थे, और तभी हमने विटनेस किया न्यूज़ मीडिया और डिफरेंट रिपोर्ट्स में कि अच्छा ये इलीगल तजावज़ात हैं, जिन्होंने ट्रैवल किया उन्होंने तो देखा था वो वहाँ पर क्यों हैं। अब देखेंगे जो इलीगल तजावज़ात होती हैं उनको इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट्स आपके होते हैं वो अप्रूव करते हैं। तो दिस इज़ अ गवर्नेंस फेलियर कि हमारे इंस्टीट्यूशंस ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बगैर क्यों अप्रूव किए। ये कानून है पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है कि जिधर जिधर दरियाए सिंध के ऊपर भी जिस तरह के होटल्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं तो वहाँ पर अताबाद लेक के ऊपर आपको नज़र आते हैं, तो ये आपके पानी की पोल्यूशन क्रिएट करते हैं क्योंकि अनट्रीटेड सुएज उसमें जाता है। जो आप तजावज़ात करते हैं तो आपकी जो सॉइल होती है वो आपकी जो है वो बहना शुरू होती है, इरोजन आपकी कॉज करती है, जिसकी वजह से सैलाबी रेले जो है वो ज़्यादा तबाही के साथ जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। अब ये कितना ज़रूरी है, एब्सोल्युटली आप देखें कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को पाकिस्तान में देखें तो आपके ना सिर्फ वो सेहत को मुतासर करता है, लोगों की हेल्थ इकोनॉमी से रिलेटेड है, ना सिर्फ आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन मरियम, मैं अपने सवाल को एम्फसाइज़ करूंगी, ऑल्दो आपने बहुत मालूमात से भरी बातें की हैं, जो संजीदगी है, पहले तो वो बताए ना कि वो हम वाई आर वी नॉट स्केयर्ड ऑफ द फैक्ट कि ये बड़े ट्रिकी मामलात हैं। जिस तरह से इस्लामाबाद में बारिशें होते हैं, जो हेल स्टॉर्म आता है वो कितना अनप्रेसिडेंटेड है, वो पहले होने वाले जिस तरह की आंधी तूफ़ान चलता है वो इससे कितना मुख्तलिफ है। इसको अथॉरिटीज़ संजीदा क्यों नहीं लेती? जी बिल्कुल बतूल, मैं उसी तरफ आ रही थी कि इनको अथॉरिटीज़ इसलिए संजीदा नहीं लेती कि उनको समझ नहीं आती कि ये जो डिफरेंट तरह की इकोनॉमीज़ पे हमारा इम्पैक्ट हो रहा है, इसकी अंडरलाइन कॉज क्लाइमेट चेंज है। आप देखें कि हीट वेव की वजह से जो डेथ्स इतनी ज़्यादा लोग की होती हैं, फ्लैश फ्लडिंग और फ्लडिंग की वजह से जो आपके लोगों का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ख़त्म हो जाता है, जिनके जानवर बह जाते हैं, तजावज़ात बह जाती हैं, घर बह जाते हैं, ये आपका जो डिस्ट्रक्शन है, लॉसेस, ये आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं। इसके अलावा लोगों की जानें तो जाती हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, सेहत जो मुतासर करती है। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखेंगे फसलें बोने और काटने का जो ड्यूरेशन है वो शिफ्ट हो गया हुआ है, जिस पर काम नहीं किया जा रहा, और बहुत इंटेंस किस्म का जो माहौल हो गया है, यानी कि जो दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से आपकी फसलें जो है वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट नहीं रही हैं। तो वो आपका फिर एग्रीकल्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट है, यानी कि आपकी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट। मरियम, मैं चाह रही हूँ कि एक और सवाल आप इसमें शामिल कर लें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मरियम, चंद दिन पहले सवात में एक वाक़या हुआ, इसका एक पॉलिटिकल एंगल तो है ही, इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना गफलत भी है, लेकिन ये बताएं कि हर साल सैलाब आते क्यों हैं और इनकी इंटेंसिटी में इतना इजाफा क्यों होता है? ये बड़ा बेसिक सवाल है, इसमें हमने इतने एक्सटेंसिव रिसर्च आर्टिकल्स, मुझे खुद इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, ख़ासतौर पे पिछले 5-7 साल से जिस तरह के सैलाब पाकिस्तान में आ रहे हैं, बट इर्रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि जितना पब्लिश हो रहा है मवाद इस हवाले से, उतनी कार्रवाई नज़र नहीं आती हमें। पाकिस्तान में इस तरह के सैलाब ज़्यादा आना, पाकिस्तान में इसकी इंटेंसिटी बढ़ने की क्या वजूहत है? जी इसके बहुत सारे एंगल्स हैं इस सवाल के जवाब के। ऑफ कोर्स पहला तो आपको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है वो आपकी अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल करता है। आप देखें कि कभी आप पाकिस्तान में ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें बिल्कुल पानी नहीं होता, वाटर स्कैर्सिटी की हम बात करते हैं, फिर ऐसे हालात आते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और हमसे संभाला नहीं जाता है। तो जो कॉज है प्राइमरी, जैसा कि मैंने बताया, वो क्लाइमेट चेंज है, लेकिन जो फेलियर और जो नुकसानात इससे होते हैं उसमें इंस्टीट्यूशंस की फेलियर है। आप देखें कि जो NDMA है वो आपकी वार्निंग्स
वार्निंग्स तो इशू करता है, लेकिन द वे दैट वार्निंग इज बीइंग कम्युनिकेटेड, आप मुझे बताएं कि उनकी वेबसाइट्स पर या उनके प्रेस रिलीजेस कितने लोग जाके पढ़ते हैं अगर उन्हें कहीं तफरीह के लिए प्लान करना होता है। मेरा नहीं ख्याल कि जिन लोगों को पता है कि वार्निंग्स वो इशू करते हैं वही करते हैं। तो आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वो आपकी SMS के जरिए अर्ली वार्निंग सिस्टम करते हैं। इसको अर्ली वार्निंग सिस्टम बोलते हैं कि अच्छा आपको पहले से पता है कि आपके सैलाब आने वाले हैं क्लाइमेट चेंज रीजंस की वजह से, तो आप कितने तैयार हैं। हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं है। आप देखें कि 2010, 2012, 2015, 2022 कितने सैलाब आ चुके हैं, और ये सिर्फ मैं 2000 की बात करें, उससे पहले भी बहुत सैलाब आ चुके हैं पाकिस्तान में। हम अभी तक, हमारे इंस्टीट्यूशंस अभी तक क्यों नहीं प्रिपेयर्ड? क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके रोल्स ओवरलैपिंग हैं। बहुत सारे आपके फेडरल और प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट जिसमें क्लाइमेट चेंज एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों सारे हुकूमतों की जो पाकिस्तान में है। तो उस बिल्कुल मरियम, आप सही कह रहे हैं कि PDMA NDMA पे जिम्मेदारी डालती रहती है, NDMA PDMA पे जिम्मेदारी डालती रहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।